हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडर्स लाइब्रेरी चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी जिंदगी में हर वो चीज पा लेते हैं जिसका दूसरे लोग सिर्फ सपना देखते रह जाते हैं। कुछ लोगों के पास पैसा आता चला जाता है, मौके खुद चलकर उनके दरवाजे पर आते हैं और लोग उनसे प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी किसी फिल्म की तरह बदलती चली जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर इस दुनिया में कोई सच, कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने इस्तेमाल किया है। एक ऐसा रहस्य जिसे महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, बिजनेसमैन और लीडर्स ने समझ लिया था। और उसी रहस्य को दुनिया के सामने लाने वाली एक किताब का नाम है द सीक्रेट। 2006 में आई ये किताब पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। लाखों लोगों ने दावा किया कि इस किताब को पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। किसी को पैसा मिला, किसी को प्यार, किसी को सफलता और किसी ने बीमारी तक को हराने की कहानी सुनाई। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में सिर्फ सोच बदलकर जिंदगी बदली जा सकती है? इस किताब को लिखा है रोंडा बर्न ने। रोंडा बर्न की जिंदगी एक समय पूरी तरह टूट चुकी थी। उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, बिजनेस खत्म होने लगा, परिवार में तनाव बढ़ गया और वो डिप्रेशन में चली गई। उन्हें लगने लगा था कि जिंदगी अब कभी नहीं बदलेगी, लेकिन तभी उनकी बेटी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी। उस किताब में एक ऐसी बात लिखी थी जिसे रोंडा बर्न की पूरी सोच बदल दी और वही चीज आगे चलकर बनी द सीक्रेट। इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप जैसा सोचते हैं वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में आने लगती है। अगर आप हमेशा डरते रहेंगे तो जिंदगी में डर बढ़ता जाएगा। अगर आप हमेशा कमी महसूस करेंगे तो कमी और बढ़ती आएगी। लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो धीरे धीरे मौके, लोग और परिस्थितियां बदलने लगेगी। किताब कहती है थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी विचार हकीकत बन जाते हैं। जैसे दुनिया के मशहूर अभिनेता जिम कैरी एक समय इतने गरीब थे कि उनके परिवार को कार में सोना पड़ता था, लेकिन जिम कैरी रोज अपने सपनों को विजुअलाइज करते थे। उन्होंने खुद के नाम $10 मिलियन का चेक लिखा और उस चेक को अपनी जेब में रख लिया। लोग हंसते थे, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें एग्जैक्टली वही अमाउंट फिल्म से मिला। क्या ये कोइंसिडेंट था या फिर उनकी सोच धीरे धीरे रियलिटी बन रही थी? ओफ्रा विनफ्री ने बचपन में गरीबी, दर्द और संघर्ष देखा, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को कभी गरीब नहीं बनने दिया। उन्होंने हमेशा खुद को बड़ी जिंदगी जीते हुए इमेजिन किया। आज ओफ्रा विनफ्री दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं में गिनी जाती हैं। द सीक्रेट हमें सिखाती है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी बना रही है। आपका फोकस आपकी फ्यूचर रियलिटी तय करता है। यूनिवर्स आपके इमोशंस को रिस्पॉन्ड करता है। ग्रेटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन बदल देती है। विजुअलाइजेशन आपके सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। और सबसे जरूरी, जिस चीज पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वही आपकी लाइफ में बढ़ने लगती है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर आखिर क्यों लोग हमेशा दुख, गरीबी और फेलर अट्रैक्ट करते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार वही दर्द झेलते हैं और कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी को अंदर से बदल सकता है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है द सीक्रेट में। चैप्टर 1, द सीक्रेट रिवील्ड। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक मैग्नेट है। अगर मैग्नेट पावरफुल होगा तो वो चीजों को अपनी तरफ खींचेगा। किताब कहती है आपका दिमाग भी एक मैग्नेट है। आपके विचार, आपकी इमोशंस, आपकी एनर्जी हर समय यूनिवर्स में सिग्नल भेज रही है। अगर आप हमेशा सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपका माइंड उसी रियलिटी को मजबूत करता जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, मेरी जिंदगी बदल रही है, तो धीरे धीरे आपका एक्शन, कॉन्फिडेंस और डिसीजन बदलने लगता है। जैसे एक आदमी था, वो हर समय शिकायत करता था ट्रैफिक खराब है, लोग खराब है, देश खराब है, मेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी वैसी बनती गई। वो अपॉर्चुनिटी देख नहीं पाता था। अब दूसरी तरफ एक और इंसान था जो प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढता था। वो फेलर से भी सीखता था और हर सुबह ग्रेटिट्यूड फील करता था। और कुछ सालों बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। यूनिवर्स ये डिसाइड नहीं करता कि आप अच्छे हैं या बुरे। यूनिवर्स सिर्फ आपकी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है, यानी जिस फीलिंग में आप सबसे ज्यादा रहते हैं वही आपकी रियलिटी बनती जाती है। लेकिन अगर थॉट सच में रियलिटी बनते हैं तो आखिर हम अपने सपनों को रियलिटी में कैसे बदलें? कैसे काम करता है आस्क, बिलीव और रिसीव? और क्यों कुछ लोगों की विशेष पूरी हो जाती है जबकि बाकी लोग सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं? ये हम जानेंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 2, द सीक्रेट मेड सिंपल। चैप्टर 2 में 3 स्टेप दिए गए हैं। रोंडा बर्न इस चैप्टर में सिंपल फॉर्मूला बताती है आस्क, बिलीव और रिसीव का, यानी मांगो, विश्वास करो और पाने के लिए तैयार हो जाओ।
लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना आसान नहीं होता। क्योंकि ज्यादातर लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन अंदर से बिलीव ही नहीं करते कि वो डिजर्व करते हैं। स्टेप 1, आस्क। यूनिवर्स तब तक आपको कुछ नहीं देता जब तक आप खुद क्लियर नहीं होते कि आपको चाहिए क्या। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे गरीब नहीं रहना, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए उनका पूरा फोकस किस पर है? प्रॉब्लम्स पर। द सीक्रेट कहती है यूनिवर्स नो नहीं समझता, यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी समझता है। अगर आप बार बार गरीबी के बारे में सोचते हैं तो आपका फोकस उसी पर बना रहता है। इसीलिए किताब कहती है जो नहीं चाहिए उसके बजाय उस चीज पर फोकस करो जो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला थी, वो हर दिन छोटे किराए के घर में रोती रहती थी। वो हमेशा यही सोचती मेरे पास बड़ा घर नहीं है, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने सपनों का घर इमेजिन करेगी। उसने एक विजन बोर्ड बनाया, ब्यूटीफुल किचन, लग्जरी बेडरूम, गार्डन, पीसफुल लाइफ। वो हर दिन खुद को उस घर में इमेजिन करने लगी। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। उसने अपॉर्चुनिटी देखनी शुरू की, नया काम मिला, इनकम बढ़ी और कुछ साल बाद वो सच में अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट हो गई। स्टेप 2, बिलीव। यही वो स्टेप है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि चाहना आसान है लेकिन बिलीव करना मुश्किल। अगर अंदर से आवाज है ये मेरे बस की बात नहीं, मैं इतना लकी नहीं हूँ, मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी रियलिटी को सच मान लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जब छोटे थे तब उन्होंने खुद को हॉलीवुड स्टार इमेजिन किया। लोग हंसते थे, उनकी इंग्लिश कमजोर थी, एसेंट अलग था। बॉडी बिल्डर को एक्टर कौन बनाता है? लेकिन अर्नल्ड ने पहले अपने दिमाग में खुद को सुपरस्टार बना लिया और धीरे धीरे उनकी रियलिटी बदलती गई। स्टेप 3, रिसीव। किताब कहती है जैसी आपकी विश पूरी हो चुकी है वैसी फीलिंग महसूस करें। अगर आप अबंडेंस चाहते हो तो स्कैरसिटी वाली फीलिंग छोड़नी पड़ेगी। अगर आप लव चाहते हैं तो पहले खुद को लवेबल फील कराना पड़ेगा। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो खुद को फेलियर की आइडेंटिटी से बाहर निकालना पड़ेगा। यूनिवर्स सिर्फ आपकी वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी फीलिंग सुनता है। चैप्टर 3, द सीक्रेट एंड मनी। पैसा दुनिया की सबसे मिसअंडरस्टूड चीजों में से एक है। कुछ लोग पैसा देखकर इंस्पायर होते हैं और कुछ लोग पैसा देखकर जेलस। कुछ लोग वेल्थ को अपॉर्चुनिटी समझते हैं और कुछ लोग उसे इविल समझते हैं। द सीक्रेट कहती है आपका मनी माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाता है। पुअर माइंडसेट वर्सेस रिच माइंडसेट। गरीब माइंडसेट क्या सोचता है? पैसा कमाना मुश्किल है। अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। अब सोचिए अगर दिमाग हर समय यही बिलीव करेगा तो एक्शन कैसे होगी? डर वाले, रिस्क अवॉइड करने वाले, अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले। रिच माइंडसेट क्या सोचता है? अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, मैं सीख सकता हूँ, मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। पैसा एनर्जी है। रिच माइंडसेट प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन देखता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब ने एक गैरेज से शुरुआत की थी। उनके पास रिसोर्सेस कम थे लेकिन विजन बड़ा था। उन्होंने पहले इमेजिनेशन में फ्यूचर देखा, फिर दुनिया ने उसे रियलिटी में देखा। ग्रेटिट्यूड एंड मनी। किताब कहती है जो इंसान हर समय कमी फील करता है वो अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो इंसान छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होता है उसकी एनर्जी बदलने लगती है। ग्रेटिट्यूड स्कैरसिटी को अबंडेंस में बदल देती है। हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखो। आज क्या अच्छा हुआ, इसके लिए थैंकफुल हो, कौन सी छोटी चीज ब्लेसिंग मिली। धीरे धीरे आपका माइंड नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होने लगता है। चैप्टर 4, द सीक्रेट एंड द रिलेशनशिप। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है? रिलेशनशिप में। कोई इंसान सिर्फ पैसा नहीं चाहता, वो प्यार चाहता है, कनेक्शन चाहता है, अंडरस्टैंडिंग चाहता है। लेकिन कितने लोग खुद से प्यार करते हैं? द सीक्रेट कहती है अगर आप अंदर से ब्रोकन फील करते हो वो अक्सर आप ऐसी सिचुएशन अट्रैक्ट करते हो जो उस पेन को और बढ़ा दे। लेकिन जब इंसान खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करता है तो उसकी रिलेशनशिप भी बदलने लगती है। जैसे एक आदमी हर समय कंप्लेन करता था कोई मुझे समझता नहीं, सब लोग सेल्फिश है। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। अब दूसरी तरफ एक इंसान था जो हर मिलने वाले इंसान में अच्छाई ढूंढता था, वो अप्रिसिएशन देता था, रिस्पेक्ट देता था और उसकी जिंदगी में प्यार बढ़ता चला गया। अगर आप प्यार चाहते हो तो पहले खुद प्यार बनिए। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो पहले खुद को रिस्पेक्ट दीजिए। चैप्टर 5, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? पैसा, सक्सेस, लग्जरी नहीं, सबसे बड़ी दौलत है हेल्थ। क्योंकि अगर शरीर साथ छोड़ दे तो करोड़ों रुपए भी खुशी नहीं खरीद सकती। लेकिन क्या सिर्फ दवाइयां ही इंसान को हील करती है या फिर इंसान की सोच भी उसकी बॉडी को बदल सकता है?
द सीक्रेट कहती है आपका शरीर आपके विचारों को सुनता है। जब इंसान हर समय स्ट्रेस, फियर, एंगर और निगेटिविटी में रहता है तो उसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं पूरे शरीर पर पड़ता है। आज साइंस भी मानती है कि लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने से इम्यूनिटी कमजोर होती है, यानी आपकी इमोशंस आपकी बॉडी केमिस्ट्री बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला थी, डॉक्टर ने कहा आपकी बीमारी बहुत गंभीर है। वो टूट गई। हर दिन डर, हर दिन एंजाइटी, हर दिन निगेटिव थॉट्स, और उसकी हालत और बिगड़ती गई। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, वो बीमारी पर नहीं, हीलिंग पर फोकस करेगी। उसने मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी शुरू की, मेडिटेशन किया, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन शुरू किया। धीरे धीरे उसका मेंटल स्टेट बदलने लगा, और जब माइंड बदला तो बॉडी ने भी रिस्पॉन्ड देना शुरू कर दिया। द प्लेसिबो इफेक्ट, मेडिकल वर्ड में एक कॉन्सेप्ट है प्लेसिबो इफेक्ट। जब इंसान बिलीव करता है कि वो ठीक हो रहा है तो कई बार बॉडी खुद हीलिंग शुरू कर देती है। यानी बिलीफ सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो शरीर तक असर करता है। लेकिन सोचिए, कितने लोग हर दिन खुद से कहते हैं मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी जिंदगी खराब है, मैं अनलकी हूँ। धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मानने लगता, और यही बिलीव आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। द सीक्रेट हमें ये नहीं सिखाते कि बीमारी इग्नोर करो, बल्कि ये सिखाते अपने माइंड को हीलिंग के साथ अलाइन करो। पॉजिटिव इमोशंस बॉडी को सपोर्ट करती है, होप इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। कभी कभी सबसे बड़ी मेडिसिन एक नई उम्मीद होती है। चैप्टर 6, द सीक्रेट एंड द वर्ल्ड। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज क्या है? फियर। न्यूज चैनल फियर बेचते हैं, सोशल मीडिया कंपैरिजन बेचता है, लोग निगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, और धीरे धीरे इंसान का माइंड उसी एनर्जी से भर जाता है। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लो। अगर इंसान हर समय डर, गुस्सा, जेलस, कंपैरिजन, हेट, इन्हीं चीजों पर फोकस करेगा तो उसका इनर वर्ल्ड भी वैसा ही बन जाएगा। तो सीक्रेट कहती है जिस चीज पर आप लगातार फोकस करते हैं वही आपकी इमोशनल रियलिटी बन जाती है। जैसे कल्पना कीजिए, एक इंसान सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोलता है, दूसरों की लग्जरी लाइफ देखकर कंपेयर करता है, फिर खुद को छोटा फील करता है। धीरे धीरे इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है। अब दूसरी तरफ एक इंसान सुबह ग्रेटिट्यूड से दिन शुरू करता है, बुक्स पढ़ता है, गोल विजुलाइज करता है, अपने ग्रोथ पर फोकस करता है। कुछ महीनों बाद दोनों की माइंडसेट पूरी तरह अलग हो चुकी होती है। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। हर इंसान के आसपास एनर्जी होती है। कुछ लोग आपको इंस्पायर फील कराते हैं और कुछ लोग आपकी सारी पॉजिटिविटी खींच लेते हैं। इसीलिए किताब कहती है अपने मेंटल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो, ये सब आपकी वाइब्रेशन अफेक्ट करता है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपने माइंड के आसपास की दुनिया बदलनी होगी। चैप्टर 7, ग्रेटिट्यूड पावर। अगर द सीक्रेट की सबसे सक्सेसफुल प्रैक्टिस कोई है तो वो है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इंसान की पूरी एनर्जी बदल देती है। वाई ग्रेटिट्यूड इज पावरफुल। जब इंसान हर समय कंप्लेन करता है तो उसका फोकस कमी पर रहता है, लेकिन जब इंसान थैंकफुल होना शुरू करता है तो उसका माइंड अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगता है। जैसे एक आदमी था, उसके पास पैसा कम था, जॉब भी एवरेज थी, वो हमेशा दुखी रहता था। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो हर रोज ग्रेटिट्यूड लिखेगा। पहले दिन उसने लिखा मेरे पास खाना है, मेरा परिवार है, मैं जिंदा हूँ। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगा, वो ज्यादा पॉजिटिव होने लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, नई अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी, और कुछ सालों बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग प्रैक्टिस कैसे करें? इसके लिए सुबह उठते ही 5 चीजें बोलो। थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर माई हेल्थ, थैंक यू फॉर माई फ्यूचर सक्सेस, थैंक यू फॉर माई अपॉर्चुनिटीज, थैंक यू फॉर अबंडेंस। धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड अबंडेंस फील करने लगता है। ग्रेटिट्यूड जर्नल टेक्निक। हर रात लिखो आज किस चीज में स्माइल दी, किसके लिए थैंकफुल हो, आज क्या अच्छा हुआ। ये छोटी आदत धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। जिस इंसान को छोटी ब्लेसिंग की वैल्यू समझ आ जाती है, जिंदगी उसी इंसान को बड़ी ब्लेसिंग देना शुरू कर देती है। लेकिन क्या सिर्फ ग्रेटिट्यूड काफी है? क्या इंसान अपने सपनों को दिमाग में इतना क्लियर देख सकता है कि वो रियलिटी बनने लगे? क्या विजुअलाइजेशन सच में काम करता है? चैप्टर 8, विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपनों को इतनी क्लैरिटी से इमेजिन करना जैसे वो पहले से आपकी रियलिटी हो। द सीक्रेट कहती है जब आप बार बार किसी चीज को इमेजिन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पॉसिबल मानने लगता है, और धीरे धीरे आपके डिसीजन, हैबिट्स, कॉन्फिडेंस और एक्शन बदलने लगते हैं। जिम कैरी का एग्जाम्पल लेते हैं। हर दिन वो हॉलीवुड हिल्स में जाकर खुद को सुपरस्टार इमेजिन करते थे। उनके पास फेम नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन इमेजिनेशन थी।
वो मेंटली उस फ्यूचर को जी रहे थे जो अभी रियलिटी नहीं बना था, और यही विजुअलाइजेशन धीरे धीरे उनके एक्शन को शेप करने लगा। विजन बोर्ड टेक्निक। किताब एक पावरफुल टेक्निक बताती है, विजन बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड जहां आप अपने सपनों की गोल इमेजिन। तो चलिए समझते हैं विजन बोर्ड टेक्निक को। किताब एक पावरफुल टेक्निक बताती है, विजन बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड जहां आप अपने गोल को इमेजिन करते हो। एक ऐसा बोर्ड जहां आप अपने गोल्स की इमेजेस लगाते हो। ड्रीम हाउस, लग्जरी कार, हेल्दी बॉडी, सक्सेसफुल बिजनेस, ट्रेवल ड्रीम, हैप्पी रिलेशनशिप। जब आप रोज उन्हें देखते हो तो आपका माइंड बार बार उसी फ्यूचर को एक्सेप्ट करने लगता है। कल्पना कीजिए, आप रात को आंख बंद करते हैं और खुद को उसी जिंदगी में देखते हैं जो आप चाहते हैं। आप फील करते हैं सक्सेस, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, अबंडेंस। किताब कहती है, फीलिंग इज द सीक्रेट। सिर्फ इमेजिन मत करो, फील करो। अगर आप सक्सेस बनना चाहते हो तो सबसे पहले सक्सेसफुल माइंडसेट डेवलप करना होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो पहले कॉन्फिडेंट बिहेवियर प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आइडेंटिटी पहले बदलती है, रियलिटी बाद में। जिस फ्यूचर को आप अपने माइंड में बार बार देखते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उसी इंसान आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे उसी इंसान में बदलने लगता है। चैप्टर 9, हिडन पावर ऑफ बिलीव। दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है? बिलीव। क्योंकि इंसान वही बनता है जो अपने बारे में बिलीव करता है। लिमिटेड बिलीव क्या? बहुत से लोग बचपन से सुनते हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम एवरेज हो, इतने बड़े सपने मत देखो, हमारे बस की बात नहीं। धीरे धीरे ये बातें सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती है और इंसान अननोइंगली उसी छोटी आइडेंटिटी में जीने लगता है। एक कहानी सुनाती है, एक छोटे हाथी के बचपन में पतली रस्सी से बांधा जाता है। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। कुछ साल बाद वो बहुत पावरफुल बन जाता है, रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन अब वो कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके माइंड ने बिलीव कर लिया, मैं नहीं निकल सकता। बहुत लोग भी जिंदगी में ऐसे ही जीते हैं। उनकी असली प्रिजन बाहर नहीं, उनके बिलीव के अंदर होती है। अगर इंसान खुद को लूजर मानता है तो अपॉर्चुनिटी देखकर भी डर जाएगा, लेकिन अगर इंसान खुद को कैपेबल मानता है तो चैलेंजेस भी ग्रोथ करने लगते हैं। जैसे विल स्मिथ ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं खुद को पहले से सक्सेसफुल इमेजिन करता था। उन्होंने अपने माइंड में पहले जीत देखी, फिर दुनिया ने उनकी जीत देखी। द सीक्रेट कहती है, हर दिन अफर्मेशन बोलो, मैं कैपेबल हूँ, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी जिंदगी बदल रही है, अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ आ रही है। धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने लगता है। जिस दिन इंसान खुद को छोटा समझना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। चैप्टर 10, टेकिंग एक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट ट्रूथ, द सीक्रेट सिर्फ सोचने की किताब नहीं है। एक्शन के बिना मैनिफेस्टेशन अधूरा है। बहुत लोग सिर्फ इमेजिन करते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। वो ड्रीम लाइफ चाहते हैं लेकिन हैबिट्स नहीं बदलते। याद रखिए, यूनिवर्स रास्ते दिखाता है लेकिन चलना आपको पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एलन मस्क ने सिर्फ ड्रीम नहीं देखे, उन्होंने इम्पॉसिबल लगने वाले आइडियाज पर एक्शन लिया। फेलर्स आए, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने मूवमेंट नहीं रोका और धीरे धीरे उनका ड्रीम रियलिटी बन गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जब इंसान एक्शन लेना शुरू करता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नई स्किल्स आती है, नए लोग मिलते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज खुलती है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ वेट करता रहेगा तो जिंदगी नहीं बनेगी। जैसे एक आदमी हर दिन करोड़पति बनने की विजुलाइज करता था लेकिन कुछ करता नहीं था, नया स्किल नहीं सीखा, काम नहीं किया, रिस्क नहीं लिया। इयर्स गुजर गए और कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसे समझ आया, यूनिवर्स मैजिक नहीं करता, यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज देता है। इसीलिए बिलीव करो, विजुलाइज करो, ग्रेटिट्यूड रखो, लेकिन एक्शन लेना मत छोड़ो। ड्रीम बिना एक्शन के सिर्फ फैंटेसीज बनकर नहीं रह जाते। दुनिया के सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो पहले अपने दिमाग में जीते हैं। हर बड़ी सफलता पहले इमेजिनेशन होती है और फिर वो रियलिटी बनती है। लेकिन क्या सच में माइंड सेट किसी इंसान की डेस्टिनी बदल सकता है? आइए देखते हैं। स्टीव जॉब ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाए, उन्होंने इमेजिनेशन को रियलिटी बनाया। जब लोग सिंपल फोन इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने फ्यूचर इमेजिन किया, एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी ब्यूटीफुल और सिंपल होगी। उन्होंने दुनिया को वही फ्यूचर दिखाया जो सबसे पहले सिर्फ उनके दिमाग में था। इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने पहले अपने माइंड को बदला। उन्होंने लिमिटेशन से ज्यादा पॉसिबिलिटी पर फोकस किया। उन्होंने फेलर को एंडिंग नहीं माना और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने एक्शन लेना बंद नहीं किया। तो हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा। मॉर्निंग रूटीन हमें बनाना पड़ेगा। सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सुबह उठते ही बोलो, थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर माई फ्यूचर, थैंक यू फॉर माई अपॉर्चुनिटीज। द सीक्रेट का सबसे बड़ा मैसेज ये नहीं है कि यूनिवर्स मैजिकली सब कुछ दे देगा, बल्कि सबसे बड़ा सीक्रेट ये है
जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी एनर्जी बदलती है, उसके डिसीजन बदलते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बदलता है, उसकी हैबिट्स बदलती है और धीरे-धीरे उसकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। याद रखिए, आपकी करंट रियलिटी आपकी फाइनल डेस्टिनी नहीं है। आप नया फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, नई आइडेंटिटी बना सकते हैं, नई जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन सब कुछ शुरू होगा एक नए थॉट से। जिस दिन आपने बिलीव करना शुरू कर दिया कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसी दिन आपकी डेस्टिनी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये समझ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई एम रेडी फॉर अ न्यू लाइफ, क्योंकि आपकी नई जिंदगी शायद इसी पल से शुरू हो रही है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।